सीट भी इन्होंने विन किया है इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे, शिया के नाम पे। इसका वाज़े सबूत जब ये मेरे साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे नगर में, कचार में, इनका खुलम खुला नारा था कि शिया वज़ीर आला बन रहा हूँ मैं शिया सीएम बनने जा रहा हूँ, लिहाजा आप मुझे वोट कर दें। और हमारी जो है वो 14 सीटों की कमिटमेंट हुई है, इसी इदारे का नाम दिया है। तो वज़ीर आला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ही आ रहा है, इसलिए हमारे साथ ताउन करें। सर, इसमें एडवोकेट साहब ने तनकीद की कि दीन को जो है सेल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। करार दिया और अपने आप को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, रेवेन्यू अथॉरिटी बिल, असल में मसला ये है, ये एडवोकेट साहब भी समझते हैं, इसमें शराब के लाइसेंस की कोई बात इसमें हुई ही नहीं है। ना कोई सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ना परचेज का, ना डिस्ट्रीब्यूट का। ये एक रेवेन्यू अथॉरिटी एक बॉडी बनी है, एक इदारा बना है, जैसा पाकिस्तान में एफबीआर का एक इदारा बना है। एफबीआर के इदारे में कस्टम टैरिफ के अंदर इंसान के अलावा कायनात में मौजूद हर शे, हर चीज़ का जिक्र है, उसमें हर आइटम का टैक्स है, उसकी एसेस वैल्यू डिक्लेयर है। इसी तरह ये रेवेन्यू अथॉरिटी भी एक इदारा बना है गिलगित बल्तिस्तान में लोकल रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। ये तो समझते हैं, लेकिन ये टोटली इनकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। और दूसरी बात, जैसे मेरे मुअज़्ज़िज़ मेंबर काजिम मैसम ने जिक्र किया, इनको खौफ है इस्लामी पार्टियों से, और एहयाए दीन के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे उन्हें विलियम हो या इस्लामी तहरीक पाकिस्तान हो या JUI हो। सेल नहीं कर रहे हैं, सेल एडवोकेट साहब कर रहे हैं मजहब को। जबकि हल्का 1 में हार रहे थे इलेक्शन, उलमा के पास गए यही कि मजहब का कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, MWM ने इस्तेमाल नहीं किया है। मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके ये दोनों हल्के, हल्का 1 और हल्का 2, दोनों हल्कों ने जो है मजहब को इस्तेमाल किया, मस्जिद को इस्तेमाल किया। मैं ये कहता हूँ, चले 2 मिनट के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम 33 मेंबरान जो है वो सारे मुसलमान हैं। आगाए सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी का तायद कुनंदा है, उनकी जो है वो उनके पास गए, उनका सर्टिफाइड जो है कैंडिडेट था हल्का 1 का। इनको चाहिए ये था जिस दिन ये बिल पास हुआ उसी दिन इस्तीफा देते और चले जाते सीधे मस्जिद कि गैर शरई काम हो रहा था, मैंने इस्तीफा दे दिया। ये टोटली जो है एडवोकेट साहब की, आई एम सॉरी, मुनाफिकत पर मबनी सियासत है इनकी। ये झूठ बोलते हैं और इंतहाई मुनाफिकत पर मबनी इनकी सियासत है। और कुरान का वाज़े कुरान में जिक्र है, मुनाफिक और झूठे के ऊपर लानत है। इस्लाम ने, कुरान ने लानत भेजा है। ठीक, अब बात करते हैं ये रेवेन्यू, इसमें लिकर का जिक्र आया। मैं ये कहता हूँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं मेरी जमात के, मैंने सबसे राय ली, सबसे मशावरत की है मैंने, और इससे हासिल शुदा टैक्स आया हराम है या हलाल, बात इस पे आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई लाइसेंसिंग का कोई जिक्र नहीं है। बात है हासिल शुदा टैक्स इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़। इसके लिए ये सीधी बात है, 1900 जैसा जिक्र किया, 1973 से ऑनवर्ड जो है शराब बिक रहा है पाकिस्तान में, लाइसेंसेस इशू हो चुके हैं, हर सूबे से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट होता है, और हमारा जो सेंट्रल पूल है वहाँ पे पैसे जमा होते हैं, और वहीं से गिलगित बल्तिस्तान को ग्रांट मिलता है। तो हमारा वजूद ही हराम है। अगर इस बहस पे हम चले जाएं तो ये पैसा, ये ग्रांट का हमें जो खैरात में जो पैसे मिलते हैं वो पहले से ही हराम है। हमारा कपड़े हराम है, खाना पीना हराम है, सब कुछ हराम है, मस्जिद नाजायज़ है। गिरा दिया जाए सारे मसाजिद को, गिरा दिया जाए सारे घर को, जला दिया जाए अपने जिस्म को। अगर इस बहस पे जाना है तो वो पहले से ही हराम है। दूसरी बात, मीडिया के अंदर बहुत उछाला इन्होंने कि
मिनिस्टर और असम्बली मेम्बरान जो है उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। वाकई में मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, अंग्रेज़ी लिटरेचर का कोई टीचर नहीं है। इनके पास सारे टीचर मौजूद हैं। आपने वो रऊफ़ क्लासरा का वो वीडियो उसने जो वायरल की पाकिस्तान में, अकबाल हरामशी वाला, कैसे प्रेजेंटेशन की उसने गिलगित बल्तिस्तान की, ये इनके अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सीनियर मेंबर भी है और इनके अंग्रेज़ी जो है अमजद एडवोकेट साहब उनसे सीखते हैं। मेरे पास कोई टीचर नहीं है। और कुरान के हवाले से आप सबको पता है, रहमान मलिक ने जो है कौमी असम्बली में सूरह मुल्क की जो तिलावत की, वो अब्दुल बासित जो है उनकी जो रूह जो है वो कब्र में तड़प रही थी, ऐसी उन्होंने तिलावत की। तो जनाब स्पीकर, जिस किसी ने भी पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस का इजरा किया है, ये मैं कहता हूँ ये कौमी मुजरिम है। और हम सबको चाहिए कि सब मिलकर उसके ऊपर लानत भेजें, जिसने भी किया है पाकिस्तान में। ये जुरात तो पैदा करे, कम से कम ये जुरात तो हो, जिस किसी ने भी पाकिस्तान में लाइसेंसिंग का इजरा किया उसके ऊपर लानत हो। एक करारदाद आनी चाहिए, मुजम्मती करारदाद आनी चाहिए, जिसने भी किया है उसके ऊपर लानत हो और उसकी पूरी पार्टी के ऊपर लानत हो और पार्टी मेंबरान के ऊपर लानत हो जिन्होंने लाइसेंस का इजरा किया पाकिस्तान में। और असल इनका टारगेट अपोजिशन लीडर साहब का कोई और था, उसमें कामयाब हो गए। ये तनकीद इनडायरेक्टली किसी और पार्टी के ऊपर करना चाह रहे थे, इसका जिक्र फतहुल्लाह साहब ने किया। एक्साइज एक्ट जो 2018 जिस पार्टी ने पास किया है, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर यहाँ पे शराब की अगर बात छिड़ी जाती है तो लामहला जो है वो पिछले गवर्नमेंट ने जो एक्साइज एक्ट 2018 पास किया है उनके ऊपर बात आ जाती है। ये जिस टारगेट को लेकर आए थे एडवोकेट साहब, उसमें कामयाब हो गए। बाकी इनकी गिरती हुई जो सियासी जो साख थी उसको बहाल रखना चाह रहे हैं। इस वक्त हल्का 1 में, हल्का 4 में, और इनका जो सियासी पॉलिटिकल जो ग्राफ है वो इंतहाई गिर रहा है। इसको बहाल करने के लिए कभी इस्लामी